आप देख रहे हैं तामीर शॉट का लाइव ब्रॉडकास्ट। और नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है डलगेट श्रीनगर में, जहां आपको बता दें कि यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम ईफिल कंपनी है। और यहाँ पर इन्होंने आज एक कैंपेन चालू किया है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आज यहाँ पर जितने भी ई रिक्शाज आएंगे उनकी सर्विसेज आज यहाँ पर फ्री होंगी। जैसा कि हम विजुअल्स में भी आपको दिखाएंगे कि आप देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, कितने सारे सर्विसेज जो है वो अपने ई रिक्शाज की करा रहे हैं। ये लाइव मनाजिर हम आपको डलगेट श्रीनगर से दिखा रहे हैं। ये लाइव मनाजिर हम आपको डलगेट श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम ईफिल है। इन्होंने आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर जितने भी ई रिक्शाज है आज उनकी सर्विसेज जो है वो फ्री होंगी। यहाँ पर हमारे साथ सीईओ इस कंपनी के मौजूद है, इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, आपसे जानेंगे कि आज यहाँ पर आपका ये कैंपेन यहाँ पर चल रहा है, क्या मकसद है इसका? मकसद इसका यही है कि जो हमारे ई रिक्शा चालक है उनमें ये दो चीज़ों का कैंप है आज। एक तो सर्विस है, फ्री सर्विस कैंप है, दूसरा ये अवेयरनेस है। जो इलेक्ट्रिक रिक्शा का कंसेप्ट है या इलेक्ट्रिक कंसेप्ट है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ अभी आ रही है मार्केट में, अभी यहाँ पे कश्मीर में ज़्यादा इसका एक्सपोजर है नहीं, इसलिए जो हमारे चालक है उनको चलाने में दिक्कत आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है जो जेन्युइन नहीं होती है, जो छोटे मोटे मसले वो परेशान होते हैं। उन चीज़ों को दूर करने के लिए हमने आज ये फ्री सर्विस कैंप रखा है यहाँ पे, जहाँ हम फ्री सर्विस के साथ साथ उनको अवेयर करेंगे कि आपको कैसे चलाना है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, आपको नहीं लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम में ये भी आना चाहिए कि यहाँ पर हम बहुत सारे टीनेजर्स को देखते हैं जिनकी अंडर एज होती है, वो ई रिक्शा चलाते हैं। ऐसा कोई इनिशिएटिव आपके यहाँ से लिया है? देखिए, जो भी हमारे पास कस्टमर आता है हम उसका पहले लाइसेंस और उसका आधार कार्ड चेक करते हैं। तो अगर वो 18 प्लस होता है तब जाके हम उसका बैंक में फाइनेंस कराते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम वो रिजेक्ट करते हैं। अब बारी आती है उनके पेरेंट्स की। अगर कोई पेरेंट अपने नाम से रिक्शा निकालता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने उस बेटे को ना दे रिक्शा जो भी अंडर एज हो। और उसको फिर पुलिस को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, फिर वो उनका काम है एनफोर्स करना कि वो किसी अंडर एज बच्चे को रिक्शा चलाने ना दे। जो भी हमारे यहाँ पे कस्टमर हमें आज आएंगे हम उनको ये जरूर बोलेंगे, सबसे पहली बात, हम अंडर एज कस्टमर को यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसको सर्विस नहीं दे रहे ना। जहाँ हमारा सर्विस स्टेशन है निगीर में, जहाँ वहाँ भी हम अंडर एज कस्टमर को सर्विस नहीं देते, ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट पुलिस है, जो हमारी पुलिस है, हम उनके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जानेंगे कि क्या ये आज के दिन रहेगा बस, कि और ये बढ़ेगा, कितने दिन रहेगा ये? क्या नहीं, फिलहाल तो हमने ये आज एक पर्टिकुलर डे के लिए रखा है। हमने इनसे बात की थी तो आज पर्टिकुलर डे, अगर हमें लगता है कि हमें बढ़ाना चाहिए तो इसको तो हम वो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या क्या सर्विसेज आप इनको प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले सर्विस में आता है जनरल चेकअप हम इनको फ्री करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम इनका ऑयल चेंज भी आज फ्री कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी। अच्छा, मेन मकसद क्या रहेगा अवेयरनेस की, अगर मैसेज देनी होगी तो क्या? देखिए, अभी अगर हम कश्मीर से बाहर देखें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई है, इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत ज़्यादा है। कश्मीर थोड़ा बहुत पीछे है अभी, तो कंसेप्ट यही है कि लोग ई रिक्शा की तरफ जाए, क्योंकि ई रिक्शा में आपको क्या है, खर्चा कम है, आमदनी ज्यादा है। कंसेप्ट वही है। आपको मैं ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन नहीं, ऐसा आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आप देखिए कि ओवरलोडिंग काफी ज्यादा ई रिक्शाज में होती है। अगर 4 की कैपेसिटी है, 2 को आगे बिठाते हैं, उससे क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, जो ई रिक्शा चलाता है उसका बैलेंस बिगड़ता है। ये अच्छा इनिशिएटिव नहीं, ये लोगों के लिए एक जान का खतरा है। ये ड्राइवर को खुद समझना चाहिए। अगर वो ओवरलोडिंग करता है, उससे सबसे पहली चीज उसकी मोटर जो है, जो महंगी इस रिक्शा में महंगी चीज है, वो जल जाएगी। अब उसको खुद ये देखना कि वो कमाने निकला है या अपना नुकसान कर रहे। अगर इस रिक्शा वाले आपको कह रहे हैं कि इसमें 4 सवारी बैठेगी या 5 बैठेगी, आप छठी ना बिठाए। छठी बिठाने से आप 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे, लेकिन जो आपका नुकसान है वो मोर देन 10,000 जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे सीईओ इस कंपनी के, जिस कंपनी का नाम ईफिल कंपनी है। आपको फिर से बता दें नाज़रीन कि यहाँ पर आज इन्होंने एक कैंपेन चालू किया है, जिसमें जो है यहाँ पर जितने भी ई रिक्शाज है, कश्मीर के जितने भी ई रिक्शाज है, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ के ई रिक्शाज की अगर बात करें तो वो आज यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर फ्री सर्विस करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पर कंडक्ट करा है, जिसमें ये
लोगों को ये बता रहे हैं, खासकर ई रिक्शा ड्राइवर्स को ये बता रहे हैं कि आप ओवर लोडिंग ना करें। आप जो है, जो अंडर एजड चिल्ड्रन है यहाँ पर, जो अंडर एजड चाइल्ड, जो बच्चे हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, वो ई रिक्शा चलाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए इनका मकसद यहाँ पर है कि अवेयरनेस यहाँ पर लोगों में बढ़ाना, कि आप ई रिक्शा चलाएं, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी साथ साथ फॉलो करें। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन आर के मुगल के साथ मैं हिबा।